अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। रमज़ान की सादतें और बरकतें बहुत अच्छे तरीके के साथ समेट रहे होंगे। मेरी जानिब से 7वां रोज़ा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस रमज़ान को हमारे लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत बनाए। सिरात मुस्तकीम की 7वीं एपिसोड के सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमने डिस्कस करना है 7वां पारा। कुरान मजीद फुरकान हमीद के 7वें पारे के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने नरम दिल और ईमान शनास ईसाइयों की जमात का जिक्र किया है कि जब उनके सामने अल्लाह के कलाम की तिलावत की जाती है तो हकीकत को पहचानने की वजह से ऐसे लोगों की आंखों से आंसू की झड़ियां लग जाती हैं और वो लोग हक को पहचानने के बाद इसको कबूल कर लेते हैं। वो कहते हैं, ए हमारे रब, हम ईमान लाए, हमारा नाम भी गवाही देने वालों में लिख दे। कुरान मजीद की ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब कुफार के शर से बचने के लिए मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत कर जाते हैं। काफिर मुसलमानों के बारे में हबशा के बादशाह को उकसाने की कोशिश करते हैं। हबशा का नरम दिल ईसाई बादशाह नजाशी जनाब जाफर तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु की जुबान से कुरान की तिलावत सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हुए। उसने अपना शुमार इस्लाम की गवाही देने वालों में करवा लिया। 7वें पारे में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को मुखातिब होकर कहा, इन्हें पाक चीज़ों को अपने ऊपर हराम नहीं करना चाहिए और अल्लाह ताला के पाक रिज़्क़ को खाना चाहिए, इससे डरते रहना चाहिए। इस बारे में अल्लाह ताला ने यह भी बयान फरमाया कि अल्लाह ताला इंसान की बिला इरादा खाई गई कसमों पर मुआखज़ा नहीं करते, लेकिन जब किसी कसम को पूरी पुख्तगी के साथ खाया जाए तो ऐसी सूरत में इंसान को इस कसम को पूरा करना चाहिए। इस बारे में अल्लाह ताला ने इन आयात का बेनज़ूल फरमाया है जिनमें सराहतन से शराब को हराम करार दिया गया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, ए ईमान वालो, बेशक शराब, जुआ, बुतगरी, पांसा नापाक और शैतानी काम है, बस तुम इनसे बचो ताकि कामयाब हो जाओ। बेशक शैतान जुए और शराब के जरिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और अदावत पैदा करना चाहता है और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोकना चाहता है। तो क्या तुम लोग बाज आ जाओगे? जब इन आयात का नज़ूल हुआ तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा कराम ने कहा, अल्लाह हम रुक गए। इस बारे में अल्लाह ताला ने समुद्री शिकार को हलाल करार दिया और हालत एहराम में खुशकी के शिकार को मना फरमाया। इस बारे में अल्लाह ताला ने बकसरत सवाल करने से भी रोका। कई मरतबा कसरत सवाल की वजह से जायज़ अशिया भी हराम हो जाती हैं। अल्लाह ने इस सूरत में ये भी बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या आपका रब हमारे लिए आसमान से दस्तरखान को उतार सकता है? ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों के इस बिला जवाज मुतालबे पर इन्हें तनबिया करते हुए कहा कि अल्लाह से डर जाओ अगर तुम मोमिन हो। हवारियों ने ईसा अलैहिस्सलाम की इस नसीहत के जवाब में कहा कि हम चाहते हैं कि इसमें से खाएं और अपने दिलों को मुतमिन करें कि हम जान लें कि हमें सच बताया गया है और इस पर गवाह रहे। ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों के इसरार पर दुआ मांगी, ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, हमारे ऊपर आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा जो हमारे अव्वल और आखिर के लिए ईद और तेरी जानिब से एक निशानी बन जाए और हमें रिस्क अता फरमा और तू बहुत ही बेहतर रिस्क देने वाला है। इस दुआ पर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो तुम्हारे लिए उतारूंगा, फिर जो कोई तुम में से इसके बाद कुफर करेगा तो मैं उसे ऐसा अजाब दूंगा जो जहां वालों में से किसी ने नहीं दिया होगा। इससे साबित होता है कि अल्लाह और उसके नबी की बातों को बिला चूनो-चना मानना चाहिए। जब भी कभी अल्लाह से निशानी मांगकर उसके रास्ते को छोड़ा गया, अल्लाह ने छोड़ने वालों का बहुत बुरा अजाब दिया। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेंगे कि उन्होंने लोगों को कहा था कि उनकी और उनकी वालिदा सैयदा मरियम की पूजा की जाए। ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, कहेंगे कि या अल्लाह, मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ जिसे कहने का मुझे हक नहीं है। मैं तो इनको हमेशा यही कहता रहा कि मेरे और अपने रब अल्लाह की पूजा करो। अंबिया ने हमेशा अपनी उम्मतों को तौहीद का दर्स दिया, लेकिन ये उन अक़वाम की बदनसीबी थी कि अंबिया के रास्ते को छोड़कर शिर्क की दलदल में उतर गए। कुरान मजीद की तरतीब में सूरतुल माइदा के बाद सूरतुल इनाम है।
सूरत अल-इनाम के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हर किस्म की तारीफ उस अल्लाह के लिए जो ज़मीनों आसमान का खालिक है, जिसने अंधेरों और उजालों को पैदा किया, लेकिन काफिर फिर भी इसका शरीक बनाते हैं। इसके बाद अल्लाह ने बताया कि उसने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, फिर इसमें रहने का एक वक्त दिया, फिर एक मखसूस मुद्दत के बाद इसको जिंदा किया जाएगा, लेकिन इंसान है कि दोबारा जी उठने के बारे में शक का शिकार है। इसके बाद अल्लाह ने इस बात का भी जिक्र किया कि अल्लाह ही है आसमान और ज़मीन में जो कि इंसानों के ज़ाहिर और बातन को जानता है और ये भी जानता है जो वो कमाता है। अल्लाह ताला ने इस सूरत में अपनी मलकियत की वसअत का भी जिक्र किया और इरशाद फरमाया कि दिन और रात जो कुछ भी मौजूद है उसी का है, वो सुनने वाला है और जानने वाला है। इस बारे में अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह इंसान को कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो इसको कोई नहीं टाल सकता, और अगर वो इसको खैरियत से रखे तो भी वो हर चीज़ पर कादर है। यानी कि इंसान की हालत को बदलना अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला इस सूरत में यह भी बताया है कि अहले किताब के साहिब इल्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह के कोई अपने सगे बेटे को पहचानता है। इसके बावजूद ये लोग ईमान ना लाकर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इस बारे में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया है कि काफिरों को तैनो तशनी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख पहुंचाते थे। अल्लाह ने अपने नबी की ढारस बांधते हुए कहा कि ये जालिम लोग दर हकीकत आपको नहीं बल्कि अल्लाह की आयात को जुटलाते हैं। इस बारे में अल्लाह ताला ने अपने इल्म की वसअत का भी जिक्र किया। अल्लाह ताला के पास गैब के खजानों की चाबियां हैं और इनको इसके सिवा कोई नहीं जानता। खुश्की और समुंदर में जो कुछ भी मौजूद है अल्लाह ताला इसको जानते हैं, और कोई पत्ता जो ज़मीन पे गिरता हो अल्लाह ताला उसको भी जानते हैं, और कोई ज़र्रा जो ज़मीन के किसी अंधेरे मुकाम पर पड़ा हो वो भी उसको जानते हैं, और हर खुश्को तर से पूरी तरह वाकिफ़ है। इस बारे में अल्लाह ताला ने इस अमर का भी जिक्र किया कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र और अपनी कौम की बुत परस्ती की भरपूर तरीके से मज़म्मत की। बुत परस्ती की मज़म्मत के साथ साथ आपने अजराम समातिया की हकीकत को भी लोगों पर खोल दिया। जगमग करते सितारे, चांद, सूरज को डूबते हुए देखकर ऐलान कर दिया कि कौम के शिर्क से भरी हूँ और अपने चेहरे का रुख उस ज़ात की तरफ करता हूँ जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, और मैं शिर्क करने वालों में शामिल नहीं। इस बारे में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि इन्हें गैर अल्लाह के पुजारियों को गाली नहीं देनी चाहिए, कि ये लोग माज़ अल्लाह जवाब में अल्लाह को गालियाँ दें। इस बारे में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया है कि वो आँखों को पाता है मगर आँखें उसको दुनिया में नहीं देख सकती। तहम सूरतुल क़ियामिया में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया है कि जन्नती जन्नत में जाने के बाद अल्लाह ताला के दीदार की नेमत से भी बहरामंद हो। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद पढ़ने, समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। जवाद अहमद को दीजिए इजाजत इस एपिसोड के साथ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।